देखिए, आज की डेट के अंदर हर गली के अंदर कोई ना कोई शॉप्स खुली हुई है या कोई ना कोई कैफ़े खुला हुआ है। मल्टीपल तरीके से स्मॉल बिज़नेसमैन अपना रोज़गार चला रहे हैं। कोई जॉब को छोड़ के चला रहा है या फिर किसी का पुराना बिज़नेस है। तो बेसिकली आपको क्या देखने को मिलेगा, हर गली नुक्कड़ के अंदर, चाहे वो छोटी गली हो, चाहे वो बड़ी गली हो, उसके अंदर कोई ना कोई कैफ़े खुला हुआ है या फिर कोई शॉप खुली हुई है या फिर कोई बार्बर खुला हुआ है या फिर किसी कपड़े की दुकान खुली हुई है। ऐसे मीडियम स्केल के काफ़ी छोटे और बड़े लेवल के बिज़नेसेस गली के अंदर खुले हुए हैं और गली के साथ-साथ छोटे रोड्स भी कह सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर कस्टमर का आवाजाही नहीं होता है, फुटफॉल नहीं होता है, वहाँ पे भी खुले हुए हैं। और बेसिकली ये भी देखा जाता है कि वहाँ पे अब उन लोगों ने खोल तो लिया है, लेकिन वहाँ पे कस्टमर का फुटफॉल ना होने की वजह से उन लोगों की इतनी ज़्यादा सेल है नहीं। तो आज की डेट के अंदर उन सभी लोगों के लिए भी ज़रूरी हो गया है कि उनको ऑनलाइन आना ही पड़ेगा, उन्हें डिजिटल मार्केटिंग करनी ही पड़ेगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी भी बड़ी मीडिया एजेंसी को हायर करे, तो उनको क्यों ऐसा करना है कि वो डिजिटली आए ही आए। क्योंकि आज का कस्टमर ऐसा हो चुका है कि भई वो इतना लेज़ी हो चुका है, उसके साथ-साथ उसके पास इतने मल्टीपल ऑप्शन हो चुके हैं कि वो पूरा दिन अपना फ़ोन में रील स्क्रॉल करता है। वो 4 घंटे, 5 घंटे अपने जॉब से या अपनी एजुकेशन से जब उसको टाइम मिलता है, वो टोटली जितना फ्री टाइम है उसका, वो उसको रील के अंदर इन्वेस्ट करता है। वो रील देखता है, यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स देखता है। उस समय जो भी बिज़नेसमैन उसको अपना कंटेंट दिखा रहा है और वो कस्टमर जिसका भी कंटेंट इन्हेल करता है, वो उसी का कस्टमर बन जाता है। मेजॉरिटी केसेज़ में आपने देखा होगा, लोग ब्लिंकिट से फूड ऑर्डर करते हैं या फिर ज़ोमैटो से करते हैं, स्विगी से करते हैं या फिर अमेज़न, फ्लिपकार्ट से सामान मँगवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी कंपनीज़ की ऑनलाइन रेपुटेशन इतनी बड़ी हो चुकी है या फिर ये साथ के साथ रेपुटेशन के रेगुलर बेसिस पे अपडेट रहते हैं ऑन द सोशल मीडिया के ऊपर, जहाँ पे इनका कस्टमर या नॉर्मली कस्टमर जो इनका है भी नहीं, वो रील स्क्रॉल करता है, यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर टाइम स्पेंड करता है, तो वहाँ पे कस्टमर्स को इनका ऐड दिखता है, इनका रेगुलर लेवल पे डालने वाला कंटेंट दिखता है, तो वो इनसे बाय ज़रूर करते हैं सामान। तो आज की डेट में मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि भई अगर आपको एक छोटे शॉपकीपर से या थोड़े से बड़े भी शॉपकीपर हैं, तो आप आज आपके लिए ऑप्शनल नहीं है, आपको कंपल्सरी आना ही पड़ेगा सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया के ऊपर आके आपको आज नहीं तो कल, या अब आप मेरी बात लिखवा के ले लो, आज नहीं तो कल आपको अपना कंटेंट टाइम टू टाइम डालना पड़ेगा। अगर आने वाला जो नया जनरेशन है, नया यूथ है, उसके साथ अगर आपको कनेक्ट करना है, तो आप वो पुराने मेथड से नहीं कर सकते। पुराने मेथड जैसे कि पहले के टाइम पे होता था, आप न्यूज़पेपर में कटिंग्स अपनी डलवा दोगे या फिर आप न्यूज़पेपर के अंदर पैम्फलेट्स डलवा दोगे या फिर आपके हर सिटी के अंदर एक लोकल न्यूज़ चैनल होता है, फिर लोकल टीवी चैनल होता है, जिसके ऊपर लोकल गाँव देहात की या सिटी की वीडियोज़ आती हैं, वहाँ पे आप ऐड दिलवा दोगे, जिसे बेसिकली सिटी केबल बोला जाता है। तो वो सारे मेथड पुराने हो चुके हैं। उसके साथ-साथ ऑटो के ऊपर आप ई-रिक्शा के ऊपर और ऑटो के ऊपर होर्डिंग्स लगवा दोगे, रोड पे बैनर्स खरीद लोगे, प्लस में आप डोर टू डोर कॉलम टू कॉलम आपने 3 बाय 2 फीट के या 1 बाय 1 फीट के अलग-अलग पर्सन अपने फ्लैग्स लगवा देता है। ये पुरानी ओल्ड मेथड टेक्निक्स थी, लेकिन आज की डेट में ये काम नहीं करती है, क्योंकि आज का ऑडियंस चेंज हो चुका है। अगर आपको आज की ऑडियंस को कनेक्ट करना है और साथ ही साथ अपने बिज़नेस को भी डाउन नहीं करना है, तो आपको आज नहीं तो कल सोशल मीडिया के ऊपर आना ही पड़ेगा। तो इसमें आपको मिनिमम 4 से 5 चीज़ें क्या ध्यान रखने वाली है, हर कोई छोटा शॉपकीपर इतना ज़रूर कर सकता है कि वो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट और यूट्यूब अकाउंट, ये 3 चीज़ें मिनिमम बना ले। वो पहला तो फेसबुक के ऊपर अपना एक पेज बना ले, दूसरा इंस्टाग्राम के ऊपर एक पेज बना ले, तीसरा यूट्यूब के ऊपर एक पेज बना ले। और सिर्फ पोर्ट्रेट मोड के अंदर, जिसे शॉर्ट्स वीडियो कहा जाता है, रील कहा जाता है, उस लेवल पे वो रेगुलर लेवल पे कंटेंट शूट करे अपना और जस्ट वो डाले रेगुलर बेसिस पे। उससे क्या होगा, उसके जो ऑलरेडी बहुत सारे कस्टमर होंगे, उससे वो कनेक्ट हो पाएगा। क्यों? अभी मान लीजिए अगर आपका शूज़ का शोरूम है या फिर मान लीजिए आपकी कपड़े की भी शॉप है, कपड़े वाले इसमें बहुत अच्छे से कर सकते हैं या फिर फैशन, बेसिकली मैं फैशन वालों के लिए भी कह सकता हूँ, कर काफ़ी लग सकते हैं। लेकिन फैशन वाले इसमें ज़्यादा क्या कर सकते हैं, सब अपने-अपने लेवल पे इसको करेक्ट कर सकते हैं। मैं जस्ट एक फैशन का एग्ज़ाम्पल देके बता सकता हूँ कि फैशन वाले हैं कि मान लीजिए कोई सूट सेल करता है या कोई साड़ी सेल करता है, तो अभी उसके बहुत सारे कस्टमर होंगे, मान लीजिए उसके 1000 कस्टमर हैं, जो देर सवेरे कभी ना कभी उससे प्रोडक्ट बाय करते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो हर बार उसी की शॉप पे आते होंगे, उनके इर्द-गिर्द और भी शॉप होती होंगी। उस समय पे वो हो सकता है आपके पास कभी-कभी आते हैं, कभी-कभी किसी और के पास भी सामान खरीदने चले जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि आप उनका डाटा बना सकते हैं। अब डाटा कैसे? कि भई आपके पास कोई भी कस्टमर परचेज़िंग करने आया, तो आप उन्हें एक डिस्काउंट कूपन दे सकते हो, दूसरी शॉपिंग के लिए। और वो डिस्काउंट कूपन आप विज़िटिंग कार्ड की शेप में पहले आप 100, 200, 50 या 500, 1000 आप छपवा सकते हो। वो आप उस कस्टमर को दे सकते हो और बदले में उससे डाटा ले सकते हो। डाटा क्या? उसका नाम और उसका व्हाट्सएप नंबर, बस। इतना सफिशिएंट है। उसके बाद आपके पास डाटा बनता रहेगा उन लोगों का जो आपके कस्टमर्स हैं। फिर काम आता है कि आप रेगुलर लेवल के ऊपर जो वीडियोस बनाएंगे, आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर पेजेस तो बना ही लिए हैं। उसके बाद रेगुलर लेवल पे आपके पास नया स्टॉक आता हुआ, उसका वीडियो बना के यूट्यूब पर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डाल सकते हो। और अब वो नए लोग तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ ही साथ आपका जो पुराना कस्टमर है, जो डाटाबेस आपने बनाया था, वो आप उनको व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, ग्रुप बना सकते हो, क्योंकि डाटा आपने ले लिया था। दूसरी चीज़, स्टॉक के साथ साथ आपके बहुत सारे ऐसे भी होते होंगे कि आपका बल्क ऑर्डर उठा है,
कोई आप जैसा शॉपकीपर है और आपसे छोटे लेवल का शॉपकीपर है, वो आपसे बल्क में सामान लेके जा रहा है, तो आप वो एक्सपीरियंस डाल सकते हो। उस सामने वाले कस्टमर से ही पूछ सकते हो कि सर आप हमारे से इतने टाइम से परचेजिंग करते हैं, आपको कैसा लगा, कैसा हमारा क्वालिटी है, मटेरियल कैसा है, कपड़ा कैसा है, वो आफ्टर वॉश कैसा रहता है, बिफोर वॉश कैसा है, ऐसे बेसिकली बहुत सारा वीडियो बनाया जा सकता है, वो आप डाल सकते हो। उसके बाद स्टॉक का मैंने बता दिया, आप ऐसा बल्क का डाल सकते हो। उसके बाद इंडिविजुअल आप क्लॉथिंग को पहन के दिखा सकते हो, किसकी कैसी लुक लगती है, कैसी नहीं लगती। जैसे साड़ी है, साड़ी आप पहन के एक लाइव वीडियो बना सकते हो, सूट पहन के आप एक लाइव वीडियो बना सकते हो, जिससे क्या हुआ डेली नए डिज़ाइंस के आप वीडियो बना पाओगे। तो एक तो वैरायटी का आप वीडियो बना सकते हो डेली बेसिस पे। स्टॉक कभी-कभी आएगा तो उसका स्टॉक का वीडियो बना सकते हो कि भाई आपके ऑडियंस को पता लग जाएगा नया स्टॉक आ चुका है, तो वो एज़ सून एज़ पॉसिबल आपके पास विज़िट करेंगे। डाटा आपके पास था, आप उनको वीडियो भेज चुके हो, उनको कूपन कोड है, उस कूपन कोड के डिस्काउंट लेने के चक्कर में वो आ जाएँगे। तीसरी चीज़, आपके कस्टमर जितने भी खुश हैं सबसे ज़्यादा, आप उन कस्टमर से मिलके उनका वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो कि उनको आपके कपड़े के अंदर क्या क्वालिटी लगती है, क्या नहीं लगती। उसके साथ-साथ बहुत सारी और भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि भाई आपका कोई डिस्काउंट आपको रन करना है, फ्रीक्वेंटली टाइम के अंदर, मान लीजिए दिवाली आ रही है, होली आ रही है। अभी आपने सोच तो लिया कि भाई मैं इतना % डिस्काउंट करके इतना कुछ स्कीम चलाऊँ या कोई सेल चलाऊँ, लेकिन वहीं पे अगर आप दोगे किसको? क्योंकि ये तो सिर्फ आप अपने शॉप के बाहर ही लगा सकते थे। अगर वो डाटा होगा, आपका सोशल मीडिया चैनल रेगुलर लेवल पे चलता होगा, तो धीरे-धीरे आपको क्या देखने को मिलेगा कि वहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर आपका फॉलोवर आएँगे, नए कस्टमर तो आपको फॉलो करेंगे ही करेंगे, और आपको जो डाटा है, जिसके ऊपर आप उन वीडियोज़ को भेजेंगे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, वो लोग भी आपको फॉलो करेंगे। तो इन शॉर्ट जितने भी आपका फॉलोवर या सब्सक्रिप्शन बेस्ड कस्टमर होगा, उन तक ये डिटेल पहुँचेगी कि हमारे XYZ शॉपकीपर के ऊपर ये डिस्काउंट चला हुआ है, सेल चली हुई है। तो कोई भी महिला देखेगी तो वो चांसेस ज़्यादा आपके पास आने के, या फिर कोई जेंट्स देखेगा, उससे रिलेटेड कोई डाटा है तो वो आने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये 4 से 5 स्टेप्स की एक्टिविटी आप फॉलो करके जो नया ऑडियंस है उसके अंदर कनेक्टिविटी बना पाएँगे, और उससे आपका जितना भी सेल्स हो रहा है उससे सेल्स को आप थोड़ा-सा अप कर पाएँगे। उसके बाद की बात है बड़े लेवल पे कमर्शियलाइज़ेशन करना, वो एक सेकंड टॉपिक है, वो हम किसी दिन दूसरी वीडियो में समझेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मोटा-मोटा सिर्फ इतना से ही आपके लिए बेस है कि अगर आपको अपने बिज़नेस को थोड़ा-सा इंक्रीज़ करना है, क्योंकि नो डाउट आज की डेट के अंदर जो डिजिटल मार्केटिंग आया है, जितना भी ऑडियंस है, नया ऑडियंस, वो डिटैच हो चुका है मार्केट से। वो मार्केट में जाने से पहले सोशल मीडिया के ऊपर टाइम स्पेंड करता है और उसी के पास जाता है जिसके साथ वो रेगुलर कनेक्ट रहता है। तो आपको रेगुलर बेसिस पे अपनी ऑनलाइन प्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल। अदरवाइज़ अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका बिज़नेस बंद हो जाएगा, बंद नहीं होगा तो स्लो हो जाएगा, या फिर लॉस मेकिंग आप हो जाएँगे, या लेस प्रॉफिट आपके पास आने लग जाएगा। तो इसका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको यही चीज़ ध्यान देनी है। आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, उसको करते रहिए। उसके साथ-साथ डेली का आप कुछ घंटे आप निकालिए, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना आप बेस्ट दे सकते हैं। अपना अकाउंट्स को हैंडल कीजिए, रेगुलर लेवल पे वीडियोज़ बनाइए, पुराने कस्टमर्स का डाटा कलेक्ट कीजिए और उनको दोबारा बुलाने के लिए उनको डिस्काउंट्स दीजिए, वाउचर दीजिए, कूपन दीजिए। तो ये ही आप कुछ प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे तभी आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है फ्यूचर को लेके, अदरवाइज़ आपका बिज़नेस बहुत डाउन हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। फिर किसी दूसरी वीडियो के अंदर मैं आपके लिए और कोई टिप्स लेके आऊँगा, जिसको आप फॉलो करके अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स का हम काम कर रहे हैं, छोटे से लेके बड़ी ब्रांड्स का, जिनका हम ये आपको जो भी बताती है लाइव वहाँ पे प्रैक्टिकली हमारी टीम करती है, तभी हम आपके सामने इस चीज़ को बताते हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो के अंदर। धन्यवाद।